आपकी महान कृपा होगी। और लिखिया मुंशी आ जाए। रजन रज रज मुकर सुधारे पढ़ो रघुबर विमल जसु जो धाई को फल चार कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पगन कुमार रहे हमेशा संग कि नमो नमो गुरुदेव जी गौरी पुत्र गणेश कि नमो नमो गुरुदेव जी गौरी पुत्र गणेश पतरा की पहलाद की प्रभु बई भरोसो एक भगवान का छोटा सा संकीर्तन, उसके बाद आगे की मुझ पे कृपा करो राधा के सजन संसार पालने वाले मुझे कृपा करो ना ताकि सजन संसार पालने वाले मुझे अरे मान लो बिंद को कहना मान लो अरे मान ले ओ गुरुदेव का कहना मान ले ओ गुरु तुम करो हवन और हवन का संसार पालने वाले मुझे कृपा करो ना ताकि सजन संसार पालने वाले जिसने ना की गुरु की संगत वो क्या लड़ाई क्या जाने औलाद का दुख क्या होता है एक बांध लुगाई क्या लड़ाना क्या जाने जिसने ना की गुरु की संगत वो क्या लड़ाई क्या जाने कृपा करो मुझे कृपा करो राधा के सजन संसार पालने वाले मुझे कृपा करो ना ताकि सजन संसार पालने वाले मुझे कृपा करो जब जब भी
प्यारे पल पे मौका संग में रोए जाने का जगने हाथ में बल्ली ले ले हाथ में बल्ली ले ले के लगाए दे जननी पार हाथ में बोले आनंद कंद भगवान की मेरे दोस्तों, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह को चलते चलते चौथा रोज व्यतीत होने के लिए जाने की संभावना हो रही है। आज ग्राम रजकोट जिला एटा ये श्रीमद् भागवत सप्ताह का यह चौथा दिवस है। हमारे परम सिद्ध गुरुदेव जी के मुखारबिंद से कल आपने महाराज उत्तान पाठ का और हरिहर गंगा के किनारे जैसे व्यास पुत्र सुखदेव जी अभिमन्यु लाल परिषद को कथा का श्रवण करा रहे थे। इधर कहा गया है जब वार्तालाप होने लगा इधर जब वार्तालाप हुआ है सिर्फ हाथ जोड़ के कहने लगे कि मैया ये बता कि हमारे पिता को कहने लगी उसी समय सुनती कहेगी बेटा ये तो तेरे नकली पिता है, असली पिता अरे संसार रे रहने का सपना नहीं है कोई बेटा अपना मैया बेटा के सुनो हमारे मेरे भक्तों, उसी समय मेरे भक्तों जब धर्म ने सुना कि मेरे तीनों लोगों के पिता हैं, उसी समय हाथ जुड़ के धर्म कहने लगा मैया अब तो मुझे अपने पिताजी से मिलने के लिए जरूर जाएंगे। सुनीति कहने लगी बेटा तू ये क्या कह रहा है, तू पिताजी के पास मिलने जाएगा और मेरी इस मैया का क्या होगा, जब तू बड़ा हो जाए बेटा तब तू चला जाना। धर्म कहने लगे मैया अब मुझे तो जाना है तो जाना है, अब मुझे उसी पिता की गोद में बैठना है। मेरे भक्तों मैया कहेगी बेटा तू न जा। मेरे भक्तों उसी समय कि
सुन मैया की बात लला हिल की भर के रोयो। अरे सुन मैया की बात की बेटा हिल की भर रोयो। मैं चाहिए बल के बात बनाए गई तो कोई गाए। अरे सुनी जब बेटा की बात मैया तो नहीं है वो एक गलियों आगे के पानी। भैया के पास नहीं पूछे रिश्तेदार के पीछे जाए। अरे विपत्ति में विपत्ति विपत्ति में विपत्ता। अरे विपत्ति में पहले रे कथा से गाए। अरे घर के भैया के बात नहीं पूछे रिश्तेदार के पीछे जाए। अरे जैसे कपिला गाय सिंगले आई बनिया में देरी। और तैसे ही नाना से दसा गई मेरी। जब से ससुरे में आई अरे आई मैंने तो दुखलाई बाऊ अरे उसी समय मेरे भक्तों ध्रुव कहने लगा मैया में जरूर जाएंगे। मेरे भक्तों उसी समय ध्रुव जब चलने को तैयार हो गए उत्तानपाद को पता लगा है कि मेरा बेटा ध्रुव तपस्या करने के लिए जा रहा है। मेरे भक्तों उसी समय उत्तानपाद ने आदेश कर दिया कि मेरे बेटा ध्रुव से कह दो कि वो तपस्या करने के लिए ना जाए, उसे गेहूं का आटा सब्जी रोटी मिलेगी। मेरे भक्तों ध्रुव कहने लगा कि मैं जरूर जाऊंगा, कह देना मेरे पिताजी से कि मैं जरूर जाऊंगा। मेरे भक्तों ध्रुव जैसे ही आगे चलने को तैयार है उसी समय उत्तानपाद ने आदेश कर दिया कि मेरे बेटा ध्रुव से कह दो कि वो वन के लिए ना जाए, मैं उसे आधा राज देता हूं। अरे भगवान, शुद्ध आटे की रोटी अब आधा राज भगवान के नाम में बड़ा तासीर है। अगर घर से भी नहीं चल पाए पिता से कह देना
हम तो अपने बाप पिता का भजन करेंगे, हम नहीं वापस जाए लौटेंगे। उसी समय खबर दिया कि तान पालकों की कहा है कि महाराज चला है जब बन के लिए ध्रुव जा रहा था और बन के लिए जब ध्रुव जैसे ही पहुंचा है उसी समय क्या देखा है कि नारायण नारायण करते हुए ब्रह्मपुत्र नारद जी आ रही थी। अच्छा महाराज उत्तान बात के आप बैठे हो तो इतनी रात में आप कहा यह क्या बनना करने के लिए आए हो? भजन करने अपने पिता से मिलेंगे। मेरे भक्तों उसी समय बालक की जब हट देखी उसी समय नारद कहने लगे ये बताओ आपने कोई गुरु किया है? बाबा जी हमने कोई गुरु नहीं किया। जब आपने गुरु नहीं किया तो आपको भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? बाबा जी आप हो जाओ गुरु तो हम हो जाए भजन में शुरू। बात क्या बात है, जो बोले वही शंकर बोले। हाँ बाबा जी। है? उसी समय ब्रह्मपुत्र नारद ने कमंडल से जल दिया और ध्रुव को कहा है कि आप इस मंत्र का जाप करना और आपको भगवान की आपको प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जय हो। इस प्रकार से देव ऋषि नारद ने जब बेटा ध्रुव को शिष्य बना लिया, जब गुरु मंत्र दे दिया है अब ध्रुव आगे चला धीरे 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 बेटा चले 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 पाऊ रे ध्रुव जब जंगल में पहुंच जाते हैं और सुंदर सी कुटिया जब ध्रुव ने बना के तैयार की है, आसन पर ध्रुव बैठ गए। अब तो वो जाप करने लगे धीरे 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 धीरे। ध्रुव को 5 साल की अवस्था है। ध्रुव की मेरे भक्तों उसी समय जब वर्ष बीत जाती है महाराज ध्रुव को तपस्या करते करते, उसी समय इंद्र ने जब देखा है कि ध्रुव तपस्या करता है, उसने रंभा उर्वशी इनको बुला के भेजा कि जाओ ध्रुव की तपस्या लेके जाए तो ले जाए लूंगी देखो बालक है।
ये तो छोटा सा बालक, इसे मैं रिझा लूंगी, मगर अब ध्रुव ने पूरी ताकत लगा दी, मगर ध्रुव की तपस्या को विहीन नहीं कर पाया। उसी समय बेबस होकर जब अप्सराएं चली जाती है इंद्र के पास, हाथ जोड़ के कहने लगी, प्रभु वो बालक नहीं है। इधर ध्रुव ने क्या किया कि एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, वायु को खींच लेते हैं और पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दी। ब्रह्मांड में हाहाकार मचने लगी, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, विष्णुदेव का इंद्रासन हिलने लगा। उसी समय ब्रह्मपुत्र नारद आ जाते हैं और कहते हैं कि हे भक्त, उसी समय इधर भगवान विष्णु जब पहुंचते हैं ध्रुव के पास में, कहा बेटा ध्रुव आंखें खोलो। और जैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली है, जैसे पिताजी की गोद में देखा है भगवान ने, बोलिए आलम भगवान की। ध्रुव को भगवान टकटकी लगाकर ध्रुव देख रही है, कहेंगे पिताजी आपने बड़ी देर कर दी। उसी समय मेरे भक्तों ध्रुव ने जैसे ही दर्शन किए हैं, उसी समय कहने लगे कि बेटा तुम वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे पिताजी मुझे हमको जब आप मिल गए हो तो मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं, जब जब मैं आपको बुलाऊं तब तक प्रभु मुझे दर्शन देते रहना। भगवान विष्णु ने इंद्र को आदेश दिया कि अपने ऐरावत हाथी को लेके आओ और ध्रुव को औरत्या नगरी तक पहुंचा लेके आओ। मेरे भक्तों, इंद्र ऐरावत हाथी को लेके जब आ जाता है, ध्रुव उस पर सवार हो जाते हैं। अब तो ध्रुव जब अपने गांव के लिए चले, मेरे भक्तों ध्रुव ने देखा है कि हम तो हाथी पे जा रहे हैं और गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो पैदल आ रहे हैं पीछे पीछे। उसी समय हाथी से उतर जाते हैं ध्रुव। मेरे भक्तों, इधर महाराज उत्तम बात को खबर लगती है कि मेरा बेटा ध्रुव तपस्या करके वन से लौट आया है। और इधर जब सूर्य को पता लगा है कि मेरा बेटा ध्रुव तपस्या लेके करके लौट आया, उसी समय सूर्य कहने लगी बांधे की बहन, बताओ बांधे कहने लगी है कि रानी साहबा आप जहर का प्याला क्यों मंगा रही हो? उस समय आपने बेटा ध्रुव को मारा था। उसी समय सुरजी कहने लगी बांधी, हम इतनी शर्म से शर्मिंदा है कि मेरा ध्रुव लौट के आ रहा है। उसी समय मेरे भक्तों, सबसे पहले ध्रुव सूरज की अपनी मौसी के दरवाजे पे पहुंचा, सूरजी के दरवाजे पर, और कुंडी खटखटाने लगा। मेरे भक्तों, कुंडी खटखटाई और कहने लगी भैया दरवाजा खोलो मौसी। अरे मेरी मौसी दरवाजा खोलो ना। अरे मैया दरवाजा अब खोलो माई, तेरे लाल बल से आई हो है ये माई। दरवाजो खोलो, अरे खोलो अरे लाले आई गए मोती। दरवाजो खोलो, अरे खोलो अरे लाला के
भैया दरवाजा खोलो। उसी समय जब सुरजी ने दरवाजा खोला है, ध्रुव पैरों पर गिर जाते हैं। सुरजी ने बेटा ध्रुव को छाती से लगा लिया, कहेंगे बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझसे पता नहीं कितने बुरे अपशब्द कहे। उसी समय ध्रुव कहेंगे भैया अरे तू तो मेरी धर्म की मात है, अरे तू मुझे मान लेगी तो कोई उसमें आपत्ति नहीं है मेरे भक्तों। उसी समय जब मैया सुनीति ने सुना कि मेरा बेटा ध्रुव आ गया, माँ रो रो के अंधी हो चुकी। ध्रुव ने जब देखा है अपनी माँ को, उसी समय कमंडल से जल लिया और मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही मारा उसी समय सुनीति माँ के नेत्र वापस आ जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जब सुनीति के जब नेत्र वापसी रोशनी आ जाती है, उसी समय उत्तान पाद महाराज इधर सुनीति और श्रुति उत्तम और ध्रुव सभी आ जाते हैं। भगवान का विष्णु का आह्वान किया है महाराज ध्रुव ने, और वैसे भगवान विष्णु जब प्रकट हो जाते हैं उसी समय कहने के बख्श तुम वरदान मांग लो। तो उसी समय सुनीति कहने लगी प्रभु जब मुझे वरदान देने चाहते हो तो बस एक वरदान दे दो। क्या? जग में धर के दे में स्वामी जब मांगा है। सुनीति ने कहा है कि मुझे यही मेरे पति मिले, यही मुझे बेटा मिले। भगवान विष्णु ने कहा कि तथा मस्त ऐसा ही होगा। अब तो इधर उत्तान पाद शासन करने लगे, बड़े खुशी से सभी रहने लगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार महाराज ध्रुव ने तपस्या की, भगवान विष्णु को प्राप्ति की। एक भगवान को छोटो से कीर्तन, उसके बाद आगे की कथा। अरे 06 उसी एक भगवान का छोटा सा कीर्तन, उसके बाद आगे कथा। अरे नैया लगाइयो पार गुरु जी मेरी नैया लगाए दे नदिया। अरे कहती नदिया तब पुरानी, अरे जन्म जन्म के
अरे दीन दयाल सुनी तब से मन में ऐसी बसी है और को नाम दिया कि गयो अरे प्रेम की तेरी गति है। अरे तुम नाच लगा तो है जैसे जल जाल में मीन फंसी है। अरे कैसी करो तब लाज रहे न हमारी असीम कुमारी हसी है। अरे नैया लगाइयो पार गुरु जी मेरी नैया लगाई मेरे पार। बोलिए आनंद कंद भगवान की। चले जाओ बैग घुमाऊ रखोगे बाबा जी कल पेंट पहन देते भाई पेंट ले जो बोल दी तुम निकाल लो भाई मुझे क्या कल सोई करना दुनिया सब क्या है बड़ा हो जाओ कहा है भोजन भोजन की व्यवस्था है पहले और खाने वाले करने के आज कल को और आज को दोनों कॉफी दे आपको कॉफी ना लाएंगे अच्छा हाँ ला ले खाना ये भोजन बोल दो आज शाम का भोजन कलश वाली बहनों का और पूरे शास्त्री मंडल का अनिल पहलवान जी के यहाँ है। आज शाम का भोजन है और कल सोमवार का प्रातः हमारे सभी शास्त्री मंडल और मेरी जो कलश वाली बहनों का और संत भगवान का रामेंद्र सिंह मास्टर साहब के यहाँ है, रतकोट के रहने वाले हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और एकपति महाराज परिषद जी का सभी लोगों का भोजन है सुबह और शाम का, सोमवार का भी आज शाम का भी। हरिहर गंगा के किनारे व्यासपुर सुखदेव जी राजन परिषद को कथा का श्रवण करा रहे थे। हाथ जोड़ के कहने लगे सुखदेव जी से कि अभिमन्यु लाल परिषद कहने लगे भगवान आपने महाराज तानपाद का चरित्र आपने सुनाया, आनंद विभोर में हो गए। आगे मुझे बहुत मार्मिक उपवापित कथा सुनाइए प्रभु। इधर व्यासपुर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षक, इसी भूतल पर हिरणाक्ष और हिरण्य कश्यप जब हुए हैं, ये दो भाई थे हिरणाक्ष और हिरण्य कश्यप। हिरणाक्ष हिरण्य कश्यप दो भाई हुए हैं, ये बड़े राक्षस प्रकृति के थे। हिरणाक्ष ने जब भूतल पे आतंक मचाना शुरू कर दिया, इतना आतंक मचाया कि जनता त्राहिमाम करने लगी। मेरे भक्तों, इधर हिरणाक्ष ने क्या किया कि पृथ्वी को चुरा के ले गया। सभी देवता असुर वृंद क्रंदन करने लगे, कहने लगे प्रभु त्राहिमाम हिरणाक्ष पृथ्वी को चुरा के ले गया, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरे भक्तों, उसी समय भगवान विष्णु कहते हैं कि भक्तन धैर्य धारण करो, मैं जरूर आपको कोई उपाय बताएंगे। मेरे भक्तों, इधर जब धनराज पृथ्वी को चुरा के जब ले गया और ले जाके उसमें समुद्र में डुबा दी, अब तो हाहाकार मचने लगे। मेरे भक्तों, उसी समय भगवान विष्णु ने क्या किया, 12 का अवतार जब धिया रखा है,
और बहरा का अवतार रख के जब विष्णु भगवान चले हैं धर्मराज को मारने के लिए, उसी समय धर्मराज के बहरा में अब युद्ध हुआ। अंत में भगवान विष्णु बहरा ने जब धर्मराज को जब मार दिया और पृथ्वी को लेकर जब चले आते हैं, धर्मराज जब मारा गया उसी समय मेरे भक्त भाई धर्मराज कश्यप ने जब सुना है कि मेरे भाई धर्मराज को जब मार दिया, अब तो भाई का लहू उबलने लगा, कहने लगा मेरे भाई को मार दिया। मेरे भक्तों, इधर हिरण्यकश्यप ने जब सुना है कि मेरे भाई हिरण्यराज को जब विष्णु ने मार दिया, उसी समय हिरण्यकश्यप सोचने लगा भाई का मरना सुनते ही और भाई का लहू बल आया। कि भाई का मरना सुनते ही और भाई का लहू बल आया। आकाश हिला पाताल हिला पे महाप्रलय चलाने लगा। भाई का मरना सुनते ही भाई का लहू बल आया। आकाश हिला पाताल हिला पे महाप्रलय चलाने लगा। अरे कबू कबिया नरवी लागे, अरे कब लगत रे चला जाए। अरे कब भैया देवी लागे, कब लग रे तू चली जाए। अरे बातों से मेरी लागे, रंग में लगत रे तू चली बाए। अरे पता पर कैसे बचन कर दे, कब भसमा तो न करो बिचारे। उसी समय जब हिरण्यकश्यप ने सुना है कि मेरा भाई मारा गया, उसी समय हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि वो तपस्या करने के लिए जब पहुंचा है ब्रह्मा जी की, उसने मन में सोच लिया कि मैं तपस्या से बैठ को जरूर निकालेंगे। मेरे भक्तों, इधर हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने के लिए वन में पहुंचा, और जैसे यासन में बैठा उसी समय हिरण्यकश्यप तपस्या जब कर रहा था, उसी समय एक कोई तोता आके वो राम 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 करने लगा। मेरे भक्तों, उसी समय हिरण्यकश्यप वहां से चला आता है, और जैसे ही महल में पहुंचा उसी समय कयादू ने पूछा कि महाराज आप तपस्या करके गई थे, लौट क्यों आई? हिरण्यकश्यप कहने लगा रानी, ए रानी आप क्या कर रही हो? उसी समय मेरे भक्तों
कयादू कहने लगी कि महाराज आप तपस्या करने के लिए गए थे, पर आप लौट क्यों आए हो? और उसी समय हिरण्यकश्यप कहने लगा कि रानी, हम तपस्या करने के लिए वन में गए हुए थे, मगर एक तोता डाली पे बैठ के वो राम 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 कह रहा था। कयादू कहने लगी प्रभु वो कैसे राम राम कह रहा था? कयादू ने हिरण्यकश्यप के मुख से 101 बार भगवान राम का नाम उच्चारण करा लिया। मेरे भक्तों, इधर क्या हुआ? भगवान की कृपा से कयादू गर्भवती हो जाती है, और इधर हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जब वन में पहुंचा, धीरे 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 1 वर्ष नहीं 1000 वर्ष हो गई हिरण्यकश्यप को तपस्या करते करते। ब्रह्मा जी की तपस्या में जब हिरण्यकश्यप लीन हो गया, मेरे भक्तों, इधर हिरण्यकश्यप जब तपस्या कर रहा है, इधर ब्रह्मा जी जब प्रकट हो जाते हैं, कहने लगे बख्श वरदान मांग लो। उसी समय हिरण्यकश्यप हाथ जोड़ के कहने लगा प्रभु यह हमें वरदान देना चाहते हो तो बस एक वरदान दे दो। तो कहने लगे क्या वरदान मांगना चाहते हो हिरण्यकश्यप? उसी समय हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रभु सुबह मरू ना शाम मरू, ना मैं किसी नर से मरू, ना नारी से मरू, ना पद से मरू, ना हथियार से मरू, मुझे कोई व्यापक न हो। ब्रह्मा जी ने कह लिया तथा मस्त ऐसा ही होगा। अब तो हिरण्यकश्यप जब वरदान लेके चला आया, इधर सभी देवता ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया है और ये आतंक मचा देगा। इधर क्या किया गया, इंद्र ने कयादू को हरण कर लिया। कयादू को लेकर जब चलने लगा है, इंद्र कहने लगा फिर कयादू को ही मार देंगे। उसी समय मेरे भक्तों ब्रह्मपुत्र नारद आ जाते हो, कहने लगे कि इंद्र आप ये क्या कर रहे हो? एक अबला पे आप हरण करके ले जा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? और इसी समय इंद्र कहने लगा ब्रह्मपुत्र नारद, जब इतना आतंक ये बचा रहा है हिरण्यकश्यप, तो इसकी आने वाली औलाद कितना आतंक मचाएगी। उसी समय ब्रह्मपुत्र नारद कहने लगे हैं कि इंद्र आपका दिमाग सही है क्या? इस कयादू का इतना सीधार बच्चा पैदा होगा जो देवताओं को मान बढ़ाएगा और राक्षसों को अपमान करेगा। इस कयादू को छोड़ दो। उसी समय मेरे भक्तों कयादू को छोड़ देते हैं। धीरे धीरे कयादू जब गर्भ से है, धीरे धीरे समय बीतता है और इधर हिरण्यकश्यप ने दरबार बुलाया और कहने लगा मंत्री कहने लगा बताओ महाराज आदेश करो। हिरण्यकश्यप कहने लगा मंत्री महाराज
हमारा आज से आदेश है कि कोई भी हमारे राज्य में भगवान का नाम नहीं लेगा, ठीक है महाराज, नहीं लेगा, कोई हवन पूजा नहीं होगी, नहीं होगी महाराज। और जो कोई नाम ले हवन पूजा या कोई भी करता है तो उसे फांसी लगवा दो। ठीक है महाराज जी महाराज। और हिरण्यकश्यप ने हुक्म कर दिया है कि यदि कोई ब्राह्मण, कोई साधु संत या कोई भी भगवान का नाम लेता है उसे तुरंत फांसी लगवा दो, कारागार में डाल दो। ठीक है महाराज। महाराज एक काम और अब हमको आया है खत्म। बताओ प्रभु। ये जो महात्मा पीले वस्त्र पहने नहीं है, ये नहीं मानो तो ऐसी बात होगा, एक कुंड में इनको डाल देंगे। मेरे भक्तों, ऐसे हिरण्यकश्यप ने आदेश कर दिया और कहने के मंत्री अपने शासन में सभी प्रजा को बुलाओ बुलाएंगे महाराज जी महाराज। और उनसे ये कहो कि दूध घी आराम से उसे जलाए ना, उसे खाए, तंदुरुस्त बनाए। देखो, अरे जलाने से कुछ नहीं होगा, हवन पूजा कोई आज से नहीं होगी। जैसा आपका आदेश वैसा ही होगा महाराज, चिंता मत करिए। मेरे भक्तों, हिरण्यकश्यप ने पूरे देश में आदेश कर दिया राज्य में कि कोई हवन पूजा नहीं होगी। नहीं होगी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। मेरे भक्तों, जैसे ही आदेश हुआ उसी समय संत महात्मा व्याकुल होने लगे। ये कोई भी हवन पूजा करता है, ये कहीं भी कोई गौ दान करता है, उसी समय हिरण्यकश्यप उसे जेल में डाल देता है या मरवा देता है। मेरे भक्तों, धीरे धीरे समय बीतित होगा। हिरण्यकश्यप का जो आतंक बढ़ा, पृथ्वी सुरमान करने लगी, कहने लगी नाथ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इतना भारी अत्याचार कर रहा है हिरण्यकश्यप। उसी से ब्रह्मा जी के पास में जब पृथ्वी रोती है तो ब्रह्मा जी ने जब कहा है कि प्रभु मेरे पास रोने का कोई उपाय नहीं, आप भगवान विष्णु के पास में जाओ। उसी समय मेरे भक्तों, सभी सुरभिन देवी देवता भगवान विष्णु के पास में जाते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हिरण्यकश्यप इतना आतंक मचा रहा है कि वो हवन यज्ञ कुछ नहीं करने दे रहा है, सभी को मरवा रहा है। उसी समय भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवी, आप धैर्य धारण करो, उसी के वंश में एक प्रतापी बेटा पैदा होगा, वो हमारे देवताओं का मान बढ़ाएगा और राक्षसों का अपमान करेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार से जब धीरे धीरे समय बीतता गया, महारानी कयाधु जब गर्भवती थी, धीरे धीरे समय धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे समय बीती रो भाई, अरे महीना नो तो बीत गई है भाई। महाराज मातले चलो सुंदर लाल, अरे मनो सुंदर लाल, अरे चलो सुंदर लाल, मातले चलो सुंदर लाल। ये पिता थोड़ी जिंदगी बातैया काटे से कभी अरे काटे से बच गई है, अरे काटे से कट गई है। पता भोले जिंदगी बातरिया काटे से कटे।
समय जब व्यतीत हुआ, इधर कयादू के जब 9 मास पूरे हुए तो एक सुंदर सा बालक ने जन्म लिया। मेरे भक्तों, जब सुंदर बालक ने जब जन्म लिया, उसका जब नाम संस्कार हुआ तो उसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर धीरे धीरे प्रहलाद जब सियाने हुए, 5 में वो जाने लगे पढ़ने के लिए। जब प्रहलाद पढ़ने के लिए जाने लगे हैं, मेरे भक्तों, प्रहलाद जब पढ़ने के लिए जाने लगे, एक समय प्रहलाद स्कूल के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक कुम्हार और कुम्हारी का घर पड़ता था। कुम्हार और कुम्हारी का जब घर पड़ता था, मेरे प्रभु, उसी समय धोखे से बिल्ली के 4 बच्चे थे। वो कुम्हारी के अपा में वो दब गए थे और आगे उसको प्रकट हो गई थी। अब तो कुम्हारी व्याकुल होने लगी, कुम्हार और कुम्हारी रोने लगी, तो कहने लगे, प्रभु दीनानाथ, अब तो लाज तुम्हारे हाथ में है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो आवाज में बिल्ली के सुध चली गई, प्रभु उनकी रक्षा करो। मेरे भक्तों, उसी समय कुमारी रोने लगी, कहने लगी, दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। अरे दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। मैंने और गुलाम त्याग गया। है कि प्रभु अब तुम्हारे हाथ में मेरी लाज है। प्रभु मेरे हाथ, अब तो आपके हाथ में लाज है, रक्षा करो, रक्षा करो। उसी समय सुबह का वक्त प्रहलाद पढ़ने के लिए जा रहे थे, उसी रास्ते से कहने लगी है, गुड़िया, तो हमारे पिताजी के सत्संग में प्रभु का नाम ले रही। ये हमारे प्रभु ने सुन लिया, पिता ने तो तुझे फांसी लगवा देंगे। क्या कह रहे हो बेटा? हम ये कह रहे हैं कि बेटा भगवान है बेटा। बेटा आपको गलत फहमी है जी। जो परमपिता है, परमात्मा है, जो सबके अंदर उसकी जीवात्मा है, उसी ईश्वर ने दी है, उसी ने शरीर दिया है, तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। आपके पिता कहाँ से भगवान हो जाएंगे? बढ़िया, एक बात हम तुझसे कहना चाहते हैं। कहिए बेटा, क्या कहना चाहते हो? ये तुझे अपने भगवान के ऊपर भरोसा है? पूरा भरोसा है, अटल विश्वास है। ये तुझे भरोसा है? ये तेरे बच्चे निकल आए जिंदा, हाँ बेटा, तो मैं तुझे बधाई देके जाऊंगा। बेटा बधाई दे जाना, और बच्चा जिंदा न निकले बेटा तो तुझे फांसी लगवा दूंगा। तो इच्छा है तेरी, कत्ल कर देना, चाहे फांसी लगवाना, मेरे भक्तों, मंजूर है मुझे बेटा। तो प्रहलाद ने जब कह दिया है कि एक अबा में बच्चे, आपने दिनों की देर सुनी प्रभु, अब लाज तुम्हारे हाथ में है मेरी, अब लाज तुम्हारे हाथ में है प्रभु, मेरी लाज बचा लो, चाहे मान चाहे मान। पूरी रात व्यतीत हो गई कुमार और कुमारी को। तो उसी समय हाले 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 मेरे भक्तों, उसी समय पूरी रात व्यतीत हो जाती है। हाले हाले रात जब व्यतीत हो गई,
सुबह भगवान भास्कर ने जब आंखें खोली है पूरब में, पूरब में जब आंखें खोली उसी समय प्रहलाद जब पढ़ने के लिए चले। हेलो सही है। रास्ते में जब जा रहे थे उसी समय कुमार और कुमारी वहां पे बैठे हुए थे। कुमार और कुमारी को जब देखा है तो उसी समय प्रहलाद कहने लगे, कैसे हवा को खोल रही है। सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे, हरे गोरे गाई रही कुमारी खोलती जाती बातों, हरे गोरे हरे गोरे गाई रही, हरे गोरे गाई रही कुमारी खोलती जाती बातों, हरे गोरे अरे पक्के पक्के कड़ाई उठाए, रस्ते सस्ते रहे अकुलाए, ये हरे गोरे गाई नहीं, ये हरे गोरे गाई रही तुम्हारी खोलते जाते, अरे कच्चे पक्के गड़ाए उठाए, अरे कच्चे पक्के गड़ाए उठाए, कच्चे तीन रहे, कच्चे से तीन रहे तुम्हारी खोलते जाते उसी समय जब कुम्हारी ने जब खोला है उसी समय जैसे ही हवा को खोला उसी में म्याऊं म्याऊं करके बच्चे जब भाग के चले जाते हैं। मेरे भक्तों उसी समय प्रहलाद खड़े के खड़े हो गए। अब तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ के कहने लगी, माँ मुझे क्षमा कर देना, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। हम तो ये सोचते थे कि हमारे पिता भगवान है, मगर माँ तूने मेरी आज आंखें खोल दी। मेरे पिता तो नकली पिता है, भगवान तो वो प्रभु है, दीनानाथ, दीनों को स्वामी। मेरे भक्तों अब तो प्रहलाद कुमारी के पैरों में पड़ गए, कहने लगे, माँ मुझे क्षमा कर देना। मेरे भक्तों उसी समय कुमारी कहने लगी, बेटा कैसे चुन हम तो
उसी समय कुमार की कहने की बेटा तेरी चुंदन में दाग लग गया, वो की दाग बिना ज्ञान के तेरा नहीं छूटेगा। मेरे भक्तों, इधर भगवान का नाम लेते हुए प्रहलाद चले जा रहे हैं पाठशाला की तरफ। मेरे भक्तों, अब तो जब पाठशाला में जब प्रहलाद पहुंचे, उसी समय सभी विद्यार्थी बैठे हुए थे और इधर जो गुरु थे वो भी बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा प्रहलाद ऐसा करो, आप बच्चों को आज पढ़ा दो, मैं कुछ जरूरी काम से जा रही हूँ। मेरे भक्तों, उसी समय मेरे भक्तों उसी समय प्रहलाद खड़े हो जाते हैं, कहने लगे सभी विद्यार्थियों से कि आज हम जो पढ़ाएंगे सो आप लोग पढ़ोगे। हम क्या कह रहे हैं, आज हम जो पढ़ाएंगे सो आप लोग पढ़ोगे, गुरु जी का आदेश है। ठीक है महाराज, आप पानी दे दो, गुरु जी नहीं है, ठीक है। उसी समय मेरे भक्तों प्रहलाद कहने लगे हैं कि प्रेम से हरि का नाम बोलो, अरे प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, अरे प्रेम से हरि का नाम बोलो, अरे राधे राधे श्याम बोलो, मन हो जा दीवाना दे राम के चरणों में। मन हो जा, मन हो जा, मन हो जा दीवाना रे राम के चरणों में। वो तो लेके खबरिया रे काउड जंगल भर में। अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, वो राधे राधे कहते हैं। मन हो जा, मन हो जा दीवाना रे राम के चरणों में। बदले में खबरिया रे काउड जंगल भर में। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार से पाठशाला में जब प्रहलाद ने पढ़ाया, उसी समय गुरुदेव गुरु जी जब आ जाते हैं, गुरु जी ने देखा कि प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद आप ये बच्चों को क्या सिखा रहे हो? गुरु जी आपने कभी नहीं पढ़ाया होगा, वो पढ़ाया है लोगों को। क्या पढ़ाया आपने? 9 पाठ पढ़ाया गुरु जी, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, न पढ़ाया होगा तो न पढ़ा पाओगे। मेरे भक्तों, उसी समय कहने लगे हैं, गुरुदेव कहने लगे कि ये बताओ प्रहलाद आपको डर नहीं लगता है कि अपने पिता का? परम पिता के आगे हम नहीं किसका करें। आपके पिता ने जब सुन लिया कि आप भगवान का नाम ले रहे हो तो आपको वो बर्बा देंगे। मरना एक बार है, जन्म भी एक बार होता है, मौत भी एक बार निश्चय है, डर किसका। उसी समय मेरे भक्तों, गुरु जो थे वो प्रहलाद को बाएं पकड़ के जब चले हैं हिरण्यकश्यप की सभा के लिए, और कैसे चले गुरु जी? अरे धीरे धीरे डोकर चले गए, जैसे भंवर कलिंग में, सामने जैसे भंवर कलिंग में।
महाराज अरे धीरे धीरे तो करे चले भाई जने भमर कलंज पे पाओ रे जने भमर कलंज पे अरे धीरे धीरे तो करे चले भाई जने भमर कलंज पे पाओ रे जने भमर कलंज पे अरे तो करो भाजत गाने पकड़ोगा कटकटो गाने पकड़ोगा कटकटो उसी समय जब चले हैं उसी समय जब प्रहलाद को लेकर जब गुरु पहुंचे और हिरण्यकश्यप ने जैसे ही आते हुए देखा उसी समय मेरे भक्तों कहने लगे कि हमारे बेटा ने कोई अच्छा काम किया होगा इसलिए आ रही मेरे भक्तों। उसी समय जैसे हिरण्यकश्यप ने आते हुए देखा आसन पर जब गुरुदेव को बैठा लिया कहने के बताइए प्रभु कैसे आने का कष्ट हुआ। उसी समय मेरे भक्तों हिरण्यकश्यप जो था हिरण्यकश्यप से कहने लगे हैं गुरुजी कहने लगे हैं कि हिरण्यकश्यप आपका जो बेटा है वो आपके बेटी का नाम ले रहा है। हाँ नहीं आवाज बढ़ा हाँ नहीं ग्राउंड में आवाज नहीं है बिल्कुल हाँ नहीं हाँ नहीं लाइट पे ये चलवाओ उसी समय मेरे भक्तों चलवा ले मेरे को बताओ। हिरण्यकश्यप से कहने लगे हैं प्रहलाद की बात सुन के कहने लगे हैं कि आपका बेटा है वो भगवान का नाम ले रहा आपका बेटी का नाम ले रहा है। हमने जब इसे समझाया तो ये कहने लगा है कि गुरुजी आप भी नाम लो उससे बराबर कोई किसी का नाम नहीं है। उसी समय प्रहलाद की आंखों में लहू के कतरे आगे कहने लगा प्रहलाद हम ये क्या सुन रहे हैं। उसी समय प्रहलाद कहने लगे पिताजी बोलो बेटा बोलो। हम ये क्या सुन रहे हैं कि आप मेरे बेटी का नाम ले रहे हो। लला कहा तो आप हमारे बेटी का नाम ले रहे हो। अच्छा तुम्हें नहीं मालूम जो तुम अपना बैरी बता रहे हो ना वो कहो बैरी कहाँ है मालूम है। बारे सबको जन्म दो है सबको पालन करता है पता है। और तुम भाई बैरी बता दो प्रहलाद बोलो। आपको पता शायद नहीं मालूम होगा आपके चाचा का उसने वध किया था। तुम्हें नहीं मालूम एक बात कहे बताइए। तुम्हें जी मालूम होना चाहिए कि ना राम काऊ को मारते और ना हत्यारे राम नर खुदा ही मर जाता है कर कर उल्टे काम। तो ताजो तुम्हें समझाए नहीं उन्हें कोई कर्म करे होंगे ऐसे तब परमात्मा के हाथों से उनको उद्धार होएगा। और तुम कहा तो उन्हें तुम्हारे चाचा को मारता हो। उसी समय मेरे भक्तों हिरण्यकश्यप कहने लगा पहला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है आपको बेटी का नाम नहीं लेना चाहिए। उसी समय मेरे भक्तों हिरण्यकश्यप ने आदेश दे दिया है कि इस बालक को ले जाओ और इसे मार दो जाके।
का है गो जा भी जल्दी खड़े हो जो पूरा तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया का है गो तो लला क्या बज गई इनने पातो इल्ले कर लो पाते को कुछ लो हुआ कह रही क्या बज गई 1:22 हो गई कथा पूरी ना हो पे तो लो पूरी का तुमको हवाल हो जाए अच्छा तो 2 मिनट बदले अब यार सब खेल बदले रामायण में 2 बात में गए थे एक राम हते एक रावण ना उन्होंने उनकी सुबह चलाई उन्होंने उनको मारना भाई पूरी तुलसी लिख गए पोतन्ना अगर रामायण बताओ हमें तो रामायण पूरी कह दी हमें तो महाभारत पूरी कह दी 1 दिन तक अरे बड़ा है कथा कथा तो कथा है बता कथा नहीं पता है ओ लड़ी रुपया नहीं हाँ विजय कथा नहीं पता है अरे तुम्हारा बनी खा आइयो तुम लोग तो ना हो लला है ललिया लला है मालूम तो लली की तरह पत्तो ललिया ना 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 ललिया अरे ना वो तो मालूम बोलिए आनंद कंद भगवान की। हमारे सत्यदेव शास्त्री जी यदि हमारी आवाज सुनते हो तो कथा पांडाल में आ जाए। सत्यदेव शास्त्री जी बोलिए आनंद कंद भगवान की। ऐसा हिरण्य कश्यप ने कयादू को आदेश दिया है कि इस बच्चे को ले जाओ इसे मार दो। मेरे भक्त उसी समय कयादू उस बच्चे को ले जाती है प्रहलाद को। मेरे भक्तों उसी समय नाना प्रकार से कयादू बेटा प्रहलाद को समझाती है, कहने लगी बेटा भगवान का नाम ना लो, आपके चाचा को उन्होंने मारा है। प्रहलाद कहने लगे भैया हमारे पिताजी की बुद्धि सटियागी हती बुद्धि तुम्हारी सटियागी मालूम कर। परम पिता परमात्मा किसी को नहीं मार सकता, जो जैसा कर्म करेगा वैसे वो उसका भोग भोगेगा। मेरे भक्तों नाना प्रकार से कयादू समझाती है मगर प्रहलाद ने कोई बात नहीं मानी। प्रहलाद कह लगे मैया चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा तन धड़ी धड़ी उड़ जाए, मगर हम प्रभु का नाम नहीं छोड़ेंगे। मेरे भक्तों कयादू विवश हो गई। कयादू कहे की बेटा लला को पे नाम जोड़ो, लला पैसा देख दो। का नाम हो? रौनक नाम जोड़ो। चलो बोल दिया रौनक ड्राइवर चलो इधर आओ। निकल दिखाओ करो यार, अगर तो गाय की चक्कर इधर मेरे भक्तों कयादू जब विवश हो गई, कयादू ने जब जहर का प्याला लेके आई है और जब प्याला को दिया जहर को, कहने लगी कि बेटा इस प्याले को तू पी ले, तू विवश मुझे विवश न कर।